So hello everyone, my name is Saurabh and today in this video I have come across a new question. So CA Final May 2018 examination question, CA Final Audit. So it's very important question. Let's get started with this question. So the question start with why an company a chartered accountant has come across in a course of audit of a company that certain machinery has been imported for production of new product. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वाई एन कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कम अक्रॉस किया, उनको पता चला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ द कंपनी कि कुछ मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ऑल्दो द ऑडिटर है अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, यहाँ पे ऑडिटर ने यहाँ पे मटेरियलिटी का कंसेप्ट तो लगाया था, लेकिन किस पे लगाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे लगाया था. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि री इवेलुएट करें मटेरियलिटी कंसेप्ट को फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज. अब ये जो नया ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज के बेस पे, तो वो चाहते हैं कि उसे री इवेलुएट किया जाए यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको अपना व्यूज़ देना है, ओपिनियन बताना है. सो देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका. सो इन द गिवन केस में, यहाँ पे गिवन केस में अगर हम बात करें तो वाई एन कंपनी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज एन ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर है वो. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अप्लाई किया था कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी लगाया था, लेकिन किस पे लगाया था, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे लगाया था. फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे लगाया था कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. ये हमने उठा लिया क्वेश्चन से ही. ठीक है, सो फिर आगे बढ़ते हैं. तो बट दे वांट टू री इवेलुएट, ये क्या करना चाहते हैं, ये री इवेलुएट करना चाहते हैं मटेरियलिटी को, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को री इवेलुएट करना चाहते हैं. क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको मिली है एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है कि यहाँ पे हो रहा है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. सो इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी हो रहा है, जिसकी वजह से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको पता चला, तो इसलिए वो री इवेलुएट करना चाहते हैं मटेरियलिटी को, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉरेन एक्सचेंज. सो विच ड्रॉज द अटेंशन टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी के बिजनेस के लिए. सो अब यहाँ पे जब हम मेन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऐसे 320 बात करता है मटेरियलिटी के बारे में. सो एज पर ऐसे 320 बोलते हैं मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट. सो 320 बात करता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, जब हम वाइल स्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. ऑडिटर जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है ऑडिटर, तो वहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है मटेरियलिटी. वहाँ पे डिटरमाइन करता है मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का यहाँ पे मटेरियलिटी डिटरमाइन होता है जब यहाँ पे ऑडिट स्ट्रैटेजी बनता है. वाइल स्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे मटेरियलिटी बनाया जाता है, मटेरियलिटी डिटरमाइन किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. नाउ उसके बाद कि ही शुड सेट द बेंचमार्क. अब यहाँ पे मटेरियलिटी तो आपने डिटरमाइन किया, लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा. लेकिन उसके पहले आपको है ना बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ही शुड सेट द बेंचमार्क जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा. सो ही शुड सेट द बेंचमार्क ऑन द बेसिस, वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर. और अगर आगे ये हो रहा है कि अगर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में देर इज़ वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर. वन और मोर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर for which misstatement of lesser amount than materiality for the financial statement as a whole could reasonably expect to influence the economic decision. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एंटिटी के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर फॉर विच मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट दैन द मटेरियलिटी. अब यहाँ पे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर जो है, जिसका मिस स्टेटमेंट लेसर अमाउंट किससे है, मटेरियलिटी से. जिसका मिस स्टेटमेंट लेसर अमाउंट है दैन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. लेकिन ये क्या हो रहा है, उसका भले ही अमाउंट जो है मिस स्टेटमेंट का वो लेसर किससे है, मटेरियलिटी से है, बट ये क्या कर रहा है एज अ होल, बट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो है ना एक्सपेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड, ये इन्फ्लुएंस क्या चीज़ कर देगा, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूज़र, जो यूज़र लेगा टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेगा वो चेंज हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है, भले वो लेसर अमाउंट है दैन द मटेरियलिटी. अब टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी लेवल को टू बी अप्लाइड टू दोज पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. तो वो
पर्टिकुलर वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर भले वो लेसर अमाउंट का है तो भी यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा मैच्योरिटी लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद आगे बढ़ जाए तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए मटेरियलिटी कब, जब इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जब उसको इन्फॉर्मेशन पता चला ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट वुड हैव कॉज्ड द ऑडिटर्स टू हैव डिटरमाइंड अ डिफरेंट अमाउंट और अमाउंट्स इनिशियली। मतलब ये बोल रहा है कि ऑडिटर यहाँ पे रिवाइज करेगा मटेरियलिटी कब रिवाइज करेगा, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, नया इन्फॉर्मेशन का अवेयरनेस होता है ड्यूरिंग द ऑडिट करने के दौरान। दैट वुड हैव कॉज द ऑडिटर टू हैव दैट वुड हैव कॉज, अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती तो वो डिफरेंट अमाउंट पे मटेरियलिटी सेट कर देता, डिफरेंट अमाउंट मटेरियलिटी सेट, दैट वुड हैव कॉज द ऑडिटर टू डिटरमाइन द डिफरेंट अमाउंट, जो इनिशियली उसने सेट किया था अगर वो अमाउंट इन्फॉर्मेशन उसको पहले ही मिल जाती तो पहले ही डिफरेंट अमाउंट वो सेट कर देता था इनिशियली ही। सो इफ़ द ऑडिटर यहाँ पे कंक्लूड करता है कि ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है कि लोअर मटेरियलिटी फॉर द सेम, अच्छा ये सारी चीज़ें करने के बाद रिवाइज करने के बाद ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भाई लोअर मटेरियलिटी आ रही, मटेरियलिटी और कम आ रही, तो यहाँ पे वो कंसिडर करेगा द फैक्ट वेदर इट इज़ नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑडिटर ने रिवाइज किया मटेरियलिटी को, रिवाइज करना है मटेरियलिटी, तो वो कंक्लूड करता है कि लोअर मटेरियलिटी मिलेगी, तो यहाँ पे उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि क्या यहाँ पे रिवाइज भी करना चाहिए कि नहीं, मतलब रिवाइज करना है कि नहीं वो भी यहाँ पे वेदर इट इज़ नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट, क्या नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो है वो रिमेन अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लोअर मटेरियलिटी फॉर द सेम, तो यहाँ पे वो कंसिडर करेगा फैक्ट दैट whether it is necessary to revise the performance materiality and whether the nature, time, extent of audit procedure remain appropriate. सो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि दस वाई एन कंपनी यहाँ पे री इवेलुएट करेगा मटेरियलिटी कंसेप्ट आफ्टर कंसिडरिंग द नेसेसिटी ऑफ सच रिवीजन, आफ्टर कंसिडरिंग द नेसेसिटी अगर उसको लगा तो वो रिवाइज कर लेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।